आपने कभी सोचा है प्रोफेशनल ट्रेडर्स चार्ट कैसे देखते हैं? वो सिर्फ एक चार्ट पे नहीं रुकते, वो एक प्योर सिस्टम फॉलो करते हैं, बड़े पिक्चर से शुरू करके छोटे डिटेल्स तक। आज मैं आपको वो एग्जैक्ट सिस्टम सिखाऊंगा जिससे आप किसी भी चार्ट को प्रोफेशनल की तरह एनालाइज कर सकते हो। टॉप डाउन एनालिसिस का मतलब है पहले बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करो, फिर धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम पे आओ। बिल्कुल वैसे जैसे कोई बिल्डिंग बनाने से पहले पूरा प्लान देखा जाता है, फिर फ्लोर वाइज डिजाइन, फिर रूम का डिटेल। ट्रेडिंग में भी ऐसे ही प्रोसेस है। इस प्रोसेस में तीन इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम्स होते हैं। पहला हायर टाइम फ्रेम जो आपको ओवरऑल डायरेक्शन बताता है। दूसरा एनालिसिस टाइम फ्रेम जहां आप स्ट्रक्चर और प्लान बनाते हो। तीसरा एंट्री टाइम फ्रेम जहां आप एक्चुअल ट्रेड लेते हो। हर टाइम फ्रेम का अपना अपना अलग अलग काम है। सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम देखते हैं, डेली या वीकली चार्ट। यहाँ हमें सिर्फ एक चीज जाननी है, मार्केट में कंट्रोल किसका है, बायर्स का या सेलर्स का। इसके लिए हम ओवरऑल ट्रेंड देखते हैं, क्या प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या एक रेंज में घूम रहा है। हर टाइम फ्रेम पे हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स भी मार्क करने हैं। ये वो एरियाज है जहां प्राइस पहले भी रिएक्ट कर चुका है। मार्केट का एक इंटरेस्टिंग नेचर है, ये फ्रैक्टल होता है, मतलब पैटर्न छोटे और बड़े टाइम फ्रेम दोनों में रिपीट होते हैं, इसलिए ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब समझते हैं कंट्रोल कैसे पता करें। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और प्राइस एक फ्रेश सेलिंग जोन से रिएक्ट कर रहा है तो सेलर्स का कंट्रोल है। हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए, बाइंग नहीं। ये कंट्रोल तब तक रहता है जब तक प्राइस एक फ्रेश बाइंग जोन तक नहीं पहुंचता और वहां से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं देता। हायर टाइम फ्रेम समझने के बाद अब हम थोड़ा जूम करते हैं एनालिसिस टाइम फ्रेम पे, जैसे 4 आवर या 1 आवर चार्ट। ये टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ ज्यादा नॉइज नहीं होती और सिग्नल्स भी जल्दी मिलते हैं। यहाँ हम मार्केट की स्ट्रक्चर प्रॉपरली मैप करते हैं। इस टाइम फ्रेम पे हम मेजर हाइज और लोज देखते हैं ताकि पता चले मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या कंसोलिडेशन में है। इसके बाद हम स्ट्रक्चर्स ब्रेक और मार्केट शिफ्ट को मार्क करते हैं जिससे हमें इंट्राडे बायस मिलता है। अब हमें की पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है। ये वो एरियाज है जहां प्राइस रिएक्ट कर सकता है। इन एरियाज को डिफरेंट नाम दिए जाते हैं टेक्निकल ट्रेडिंग में, लेकिन सिंपल भाषा में समझो, ये वो जोन्स है जहां बड़े प्लेयर्स ने अपना ऑर्डर प्लेस किया था और प्राइस वहां वापस आ सकता है। अब हम सबसे छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, एंट्री टाइम फ्रेम, जैसे 15 मिनट या 5 मिनट चार्ट। यहाँ हम कंफर्मेशन ढूंढते हैं और एक्चुअल ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। यह टाइम फ्रेम हमें बेहतर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के साथ एंटर करने में मदद करता है। एंट्री टाइम फ्रेम पे हम वेट करते हैं जब तक प्राइस हमारे इंटरेस्ट वाले जोन तक नहीं पहुंचता और रिजेक्शन नहीं दिखाता। इसके बाद हम स्ट्रक्चर शिफ्ट देखते हैं, ये कंफर्मेशन है कि डायरेक्शन सही है। पेशेंस यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है। जब कंफर्मेशन मिल जाए तब हम अपना प्लान बनाते हैं, एंट्री कहाँ लेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे और टारगेट क्या होगा। यह सब पहले से डिसाइड करना जरूरी है ताकि ट्रेड के बीच में इमोशंस डिसीजन ना ले। हमेशा देखो कि रिस्क पे कंपैरिजन में रिवार्ड कितना अच्छा है। तो ये पूरा प्रोसेस है, पहले बड़े टाइम फ्रेम से डायरेक्शन लो, फिर एनालिसिस टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर और जोन्स मैप करो और लास्ट में एंट्री टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन लेकर ट्रेड एग्जीक्यूट करो। ये तीनों स्टेप्स मिलकर एक कंप्लीट और डिसिप्लिन अप्रोच बनाते हैं। ये था टॉप डाउन एनालिसिस का पूरा प्रोसेस, इंजीनियरिंग जैसा ही सिस्टेमेटिक अप्रोच। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो और चार्ट इंजीनियर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में बताओ अलग टॉपिक क्या चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।